गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बन सकते हैं। गुलामों की कभी परवाज ऊपर नहीं होती। मदीना की रियासत, अल्लाह जब आपको कहता है कि नबी की सुन्नत पे चलो, तो मदीना की रियासत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। और क्या हुआ था? वो रियासत में दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इंकलाब आया। ये समझने की बात है, मैं अब दीन के से हट के आपको बात कर रहा हूं। मैं एज एक तारीख का तजिया नगार बात कर रहा हूं। 625 जंग बदर, 313 लोग लड़ने वाले, 625, 636, 11 साल के बाद यारमुक की जंग होती है। दुनिया की तारीख में, वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा हुआ है। 11 साल के बाद जो उस वक्त की सुपर पावर थी, रोमन बैजेंटाइन एम्पायर, वो यारमुक में मुसलमानों के सामने घुटने टेक देती। 1 लाख होती है उनकी लड़ने वाली फौज। तो 1 लाख फौज उनकी, तो 313 से ये पहुंच गए थे मेरे ख्याल में 35,000 में। तो 35,000 के सामने सुपर पावर पहली गिरती है। और अगले साल कुदसिया में जो दूसरी सुपर पावर है वो उनके सामने गिर जाती है। 11 और 12 सालों के अंदर 2 सुपर पावर्स गिरती हैं। अब जरा ये सोचें कि वो क्या इनकलाब आया था। वही लोग थे, वही अरब थे जिनको कोई पूछता ही नहीं था। तो वो कैसे एक इतना बड़ा इनकलाब आया कि वो वर्ल्ड हिस्ट्री कहती है कि एकदम दुनिया की तारीख बदल गई। अगले 700 साल तक दुनिया की सुपर पावर बने रहे। तो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि उन्होंने सबसे पहला काम इंसानों को आजाद किया था। और आजादी सबसे पहली दी थी, ये जो आप कहते हैं ना बुत तोड़े थे। बुत जो तोड़े थे, वो तो एक तो काबे में बुत तोड़े थे, वो दूसरे बुत भी तोड़ दिए थे कि हर इंसान कानून के सामने एक बराबर है। एक हजरत उमर के दौर में वाकया होता है, एक शहजादा मुसलमान हो जाता है, तवाफ कर रहे होते हैं खाना काबा का। एक गुलाम का पैर आ जाता है उस शहजादे की उसके ऊपर चोगे पे। वो उसको मारता है। वो जाके हजरत उमर को बता देता है। हजरत उमर दोनों को बुला लेते। वो शहजादे से पूछते, तुमने मारा था इसको? उसने कहा मारा था। उसने कहा गुलाम को वापस मार।